नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड का प्रतिनिधि होकर के मैं भगवती इनक्लेव अपने रेसिडेंस से ही बात कर रहा हूँ आपसे। सूरज का कर्क राशि में जो प्रवेश हुआ है उसका एक पार्ट मैं आपको बता चुका हूँ, वो राशि के अनुसार, नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से मैंने नहीं बताया। तो जो राशि के हिसाब से आपने लिख के रखा है, अच्छा या बुरा, उसको आप चेक कर लीजिए। और इसमें जो हमने कहा है, मेन पॉइंट हमारा फोकस ये था कि सूरज कर्क राशि में और जो गोचर में सारे ग्रह हैं उस समूह को मिला करके, अष्टक वर्ग पॉइंट को मिला करके सूरज सभी राशि वालों के लिए लगभग शुभ है। जहाँ अशुभ है वहाँ पर वो अशुभ का रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। इस चीज़ को समझ लीजिए। सूरज कर्क राशि में लगभग जब तक है तब तक ये शुभ है। मैंने वेद की बात भी कल की थी। सूरज और शनि का भेद नहीं लगता है, पिता पुत्र का भेद नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैंने लिख करके इसको राइट मारा था। उसका कारण ये था कि अष्टक वर्ग पॉइंट इतना ज़्यादा है सबों का और बल इतने अधिक हैं कि वैसे भी न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं। तो आज मैं आपको नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से बोल रहा हूँ, इसी सूरज का। तो सूरज कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में, कर्क राशि के पुष्य नक्षत्र में 3 अगस्त 2020 तक रहेंगे। तो नक्षत्र सिद्धांत से एक रिजल्ट 3/8/20 तक का होगा और आश्लेषा नक्षत्र में 16/8/2020 तक रहेंगे। तो ये 2 रिजल्ट होंगे। नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से 2 रिजल्ट होंगे। कारण कि जो पुनर्वसु का था वो तो बीत चुका है ऑलरेडी। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि दूसरा भी बीत जाए और बिना बताए बीत जाए। नक्षत्र 2 तरह के होते हैं। हम लोग अपने देहाती भाषा में बोलते हैं छोटा नक्षत्र और बड़ा नक्षत्र। छोटा नक्षत्र चंद्रमा भोग करते हैं एक दिन में 24 घंटे में 13 डिग्री 20 मिनट, और बड़ा नक्षत्र सूरज भोग करते हैं 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र को भोग करते हैं 14 दिन। तो सूरज का नक्षत्र को हम लोग बोलते हैं बड़ा नक्षत्र, ये ज़्यादा दिन लेते हैं। सूरज एक दिन में 1 डिग्री चलते हैं, तो 13 डिग्री 20 मिनट का नक्षत्र होता है। तो 13 डिग्री का 13 दिन हुआ, 20 मिनट का 14वां दिन हुआ। तो सूरज जिस नक्षत्र को भोग करते हैं उस नक्षत्र को हम लोग बोलते हैं बड़ा नक्षत्र, और चंद्रमा जिस नक्षत्र को भोग करते हैं उसको बोलते हैं छोटा नक्षत्र। देखिए, थोड़ा और क्लियर कर दूं, कुछ लोग बहुत नाराज़ हो गए हैं। आप बहुत देर से बोलते हैं, जो बोलना है उसको जल्दी बोल दीजिए। सर क्यों परेशान होते हैं आप लोगों को दिक्कत होती है, आप छोड़ दीजिए ना, इस चैनल को हट जाइए ना, अपना काम कीजिए ना। मैं एस्ट्रोलॉजी अपना जो जानता हूँ उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ सबों के साथ। मैं सिर्फ यहाँ पर रिजल्ट बोलने के लिए नहीं आया हूँ। रिजल्ट तो 1 मिनट में बोला जा सकता है, अच्छा है या बुरा है, अच्छा है या बुरा है। लेकिन मैं यहाँ पर आई वॉन्ट टू शेयर माई नॉलेज विद द पर्सन्स हु वांट टू लर्न इट। आपको नहीं लर्न करने की इच्छा है, आप विद्वान हैं, तो आप छोड़ दीजिए ना। कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं और पूछते हैं कि ये जो राशिफल बोल रहे हैं ये चंद्रमा से है या लगन से है। जब इतना एलिमेंट्री चीज़ मैं इस बात को कम से कम 100 बार बोल चुका हूँगा कि राशिफल हमेशा गोचर से देखा जाता है, चंद्रमा से देखा जाता है। एलिमेंट्री ए है, ये अल्फ़ाबेट का ए है। गोचर हमेशा चंद्रमा से देखा जाता है।
लेकिन लग्न भी चंद्रमा के समान ही चंद्र लग्न होता है, सूरज लग्न होता है और लग्न होता है। लग्न 3 तरह के होते हैं। उसी तरह से हर चीज़ को समझ करके लोगों को शेयर करता हूं मैं अपना नॉलेज। डोंट बी इम्पेशेंट। आप जिस तरह से बोल रहे थे, आपको भी एस्ट्रोलॉजी पूरी नहीं आती है साहब, सीखो ना, आप सीखो। जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं मिलेगा, मेरे जाने के बाद नहीं मिलेगा, ये समझ लो। फिर किताबें और पुस्तकों उलटते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा, परेशान हो जाओगे। फिर किताब देख देख करके, वो जितने पंडित जी लोग होते हैं ना, किताब देख करके वो फल लिखते हैं बहुत सारा, वो हालत हो जाएगी। तो समय मैं बर्बाद नहीं करता हूँ, मेरा भी समय बहुत कॉस्टली है। तो नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से पुष्य नक्षत्र 3 अगस्त 2020 तक रहेंगे। तो मैं सीधा नक्षत्र के हिसाब से ही बोल रहा हूँ। ये नक्षत्र सिद्धांत जो है वो विषुवत्रीय दशा के हिसाब से पहला नक्षत्र केतु का आता है। केतु के 3 नक्षत्र अश्विनी मघा मूल। तो केतु है और सूरज है पुष्य में, तो केतु को हम लोग सूरज तक लेकर के चलेंगे। केतु, शुक्र, सूरज, ये तीसरा हुआ। केतु, शुक्र, सूरज। तो जन्म, संपद, विपद। तो केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए ये सूरज जो पुष्य नक्षत्र में है, वो कुछ विपत्ति के साथ भी है। मैं पहले बोल चुका हूँ कि ये सबके लिए शुभ है। फिर यहाँ नक्षत्र के हिसाब से बोल रहा हूँ कि थोड़ी विपत्ति भी ला सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी में कुछ न्यूट्रलाइज नहीं होता है, दोनों का रिजल्ट मिलता है। नक्षत्र के सिद्धांत के साथ जो होता है उसका भी रिजल्ट मिलेगा, और चंद्रमा के हिसाब से जो मिलेगा वो भी मिलेगा, राशि के हिसाब से भी मिलेगा। कुछ भी न्यूट्रलाइज नहीं होता है। नहीं तो इतनी बड़ी पहाड़ की ज़िंदगी है, इतने सारे रिजल्ट कैसे मिलते हैं? एक दिन में इतनी सारी घटनाएं घट जाती हैं। तो केतु के 3 नक्षत्र वालों को ये कहना है कि यदि आपका केतु 8th हाउस में है, 4th हाउस में है, शुक्र के साथ है, या 11th हाउस में है, अशुभ स्थिति में पड़ा हुआ है, लग्न में पड़ा हुआ है, तो थोड़ी सी चोट घाट लगने की बात है। इफ द केतु इज प्लेस्ड इन ए अनफेवरेबल पोजिशन इन 8th भावा, 8th हाउस, 4th हाउस, 11th हाउस, 12th house, even 6th house. Though 6th house it gives good result, then you are required to take care against this unnatural events. और हर लोग जो जिनका सिर बड़ा है उनसे संभल करके रहिएगा, ये तो झंझट होगी। दूसरा, उसके बाद आता है केतु के बाद शुक्र। तो शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। तो शुक्र, सूरज, सेकंड हुआ जन्म, संपत्ति। तो शुक्र के 3 नक्षत्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा में जिनका जन्म है, उनके लिए ये सूरज जो पुष्य नक्षत्र में है कुछ दे रहे हैं आपको। कब तक? 3/8/2020 तक, 3 अगस्त तक ये कुछ दे रहे हैं। ले नहीं रहे हैं आपसे, कुछ दे रहे हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि शुक्र के नक्षत्र वाले, यदि आपकी कुंडली में बुरे ग्रहों के साथ शुक्र पड़ा हुआ है, बुरे स्थिति में शुक्र पड़ा हुआ है, तो आपको थोड़ा सा अपना प्रोटेक्शन भी करना पड़ेगा। केतु
शुक्र, उसके बाद आता है चंद्र, सॉरी केतु, शुक्र, उसके बाद आता है सूरज। तो सूरज के 3 नक्षत्र होते हैं, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। ये सूरज के 3 नक्षत्र जन्म तारा में पड़ेंगे। सूरज और सूरज ये पुष्य नक्षत्र तक जाएंगे, शनि तक जाएंगे। लगता है थोड़ा मैं विषांतर हो गया हूँ। तो केतु, शुक्र, सूरज। तो सूरज, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, ये छठे पड़ेंगे। छठे को बोलते हैं साधक तारा। साधक तारा, सक्सेस स्टार। तो जिनका जन्म सूरज के 3 नक्षत्र में है, उनके लिए ये शनि, सूरज जो शनि के नक्षत्र में है, पुष्य नक्षत्र में है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा मैं ही चकरा गया था। जिनका जन्म सूरज के 3 नक्षत्र में है, कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, इसमें जिनका जन्म है, उनके लिए सूरज सक्सेस जोन में आ गए। ये शनि, सूरज शनि में है, तो सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि छठे जोन में पड़ रहे हैं, तो 6th जोन में आए, सक्सेस जोन में आ गए। तो आपके लिए राशि हिसाब से भी शुभ थे, ये भी शुभ है। तो सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, उनके लिए समय टॉप क्लास का है अप टू 3 अगस्त 2020। चंद्रमा के 3 नक्षत्र होते हैं, रोहिणी, श्रवणा और हस्त। तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, उनको मैं सूरज तक, ये शनि पुष्य तक गिन रहा हूँ। तो चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, ये प्रत्यारी तारा में है। यह मैं बनाया हूँ अलग से। चंद्रमा प्रत्यारी तारा में है। तो प्रत्यारी तारा में होने के कारण चंद्रमा के 3 नक्षत्र वालों को थोड़ी सी हिदायत दी जा सकती है कि आप बड़बोलापन मत दिखाएं। 3 अगस्त तक शांत रहें, बात करें, बात से किसी को चोट ना पहुंचाएं, अपमान ना करें। तो जो सूरज राशि के लिए शुभ है, आपके लिए भी शुभ हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपके मन में थोड़ा सा अहंकार आ जाएगा, तो थोड़ी सी झंझट है, बेकार का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। इट कैन बी विथ योर फैमिली मेम्बर्स, योर वाइफ, योर फादर, योर मम्मी, योर पापा, कुछ भी हो सकता है किन्हीं के साथ, यहाँ तक तो चलेगा। लेकिन ऑफिस में होता है आपके बॉस के साथ, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, यू हैव टू बी लिटिल कॉशस बाय टंग। मैं थोड़ा सा हल्के शब्दों में बोलता हूँ कि मुंह को सिलाई कर लीजिए आप, या शिष्टाचार विनम्र होकर के बात कीजिए, सारी स्थितियाँ संभल जाएंगी। मंगल, इसके बाद मंगल के नक्षत्र आते हैं। तो मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, मंगल के नक्षत्र होते हैं मृगशिरा, धनिष्ठा और चित्रा। तो मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, उनके लिए ये क्षेमा तारा में आते हैं, कल्याणकारी तारा में आते हैं। तो आपके लिए समय ये शुभ है। मंगल के 3 नक्षत्र वाले, जो भी होगा आपके कल्याण के लिए होगा। आप यदि इसके लिए तैयार हैं बाई मैनर्स, कारण कि सूरज राशि के हिसाब से भी मदद दे रहे हैं और नक्षत्र के हिसाब से आपको मदद दे रहे हैं। तो यहाँ पर जिस नक्षत्र में आपका जन्म है, वो बात मैं बोल रहा हूँ। चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा,
ये जो जन्म नक्षत्र है जिनका, उनके लिए 3 अगस्त तक का समय ठीक है। मंगल के बाद आएगा राहु, तो जन्म, संपद, विपद। तो राहु के 3 नक्षत्र हुए, आद्रा, स्वाति, शतभिषा। राहु, गुरु, शनि तीसरा पड़ा, जन्म, संपद, विपद। तो ये भी आपके लिए ठीक नहीं है, बाधक था वो, पर अशुभ है। ये बाधक भी बोलते नहीं है, सही शब्द है बधतारा। इट इज़ इन डेंजर जोन, इट इज़ इन डेथ जोन। तो राहु जो है ये डेंजर जोन में आ गया। तो राहु को इन्फेक्शन बोलते हैं, पॉइजन बोलते हैं, विष बोलते हैं। तो जो लोग, अभी कोरोना का काल है, इस कोरोना पीरियड में जो लोग खाने पीने का परहेज नहीं करेंगे, तो उनके लिए थोड़ी सी, ये पुष्य नक्षत्र को माउथ भी बोलते हैं, माउथ। तो जो लोग खाने पीने का परहेज नहीं करेंगे, कहीं होटलों में खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे बाहर में, तो आपके लिए तो सिचुएशन थोड़ा सा कठिन है। मैं शब्द बोल रहा हूँ कठिन है, सूरज राशि के हिसाब से मदद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर समय कठिन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद गुरु आ गए। गुरु के 3 नक्षत्र, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्र। आपके लिए सूरज जो शनि के नक्षत्र में है, पुष्य नक्षत्र में है, 3 अगस्त तक आपके लिए कुछ देने वाले हैं। संपत्ति तारा में आ गया, ही इज गोइंग टू गिव यू। तो ये स्थिति है नक्षत्र के हिसाब से, इसको आप समझ लीजिए। और जैसे मैंने पहले ही कहा था कि शनि बकरी है तो बली है। सूरज का स्ट्रेंथ ठीक है, 28 पॉइंट है कर्क राशि में, इट इज़ अ गुड पॉइंट। और बल भी है यहाँ 50%, 4/8। तो सूरज शुभ है, कर्क राशि के सूरज शुभ है, अभी तत्कालिक स्थिति इनकी शुभ है, तो इसका फ़ायदा उठा लीजिए। लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारी, जैसे मैं अपने उम्र और अपने स्वास्थ्य के हिसाब से दरवाजे के बाहर जो लक्ष्मण रेखा खिंची हुई है, उससे बाहर मैं नहीं जा रहा हूँ। तो समझिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5वां महीना है, घर के अंदर बैठा हूँ मैं, और कितना बोर हो रहा होगा अंदाज़ लगाइए आप। फिर भी मैं अपने को सुरक्षित रखना चाह रहा हूँ, इसलिए कि घर में एक छोटा बच्चा भी है। तो आपको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिनके लिए ये ठीक नहीं है, शनि के नक्षत्र में स्थित सूरज ठीक नहीं है, उनको थोड़ा तो परहेज करना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। और 16/8/2020 तक 16/8/2020 तक सूरज रहेंगे आश्लेषा नक्षत्र में। कर्क का फाइनल है ये, कर्क राशि में 16/8/2020 तक आश्लेषा में रहेंगे और कर्क राशि में रहेंगे। 17 के बाद वो मघा में चले जाएंगे, सिंह राशि में। वहाँ पर सूरज बली हो जाएंगे, उनका अपना स्वग्रही घर है, वो अपने घर में इंटर करेंगे। अभी ये चंद्रमा के घर में है, जो इनके परम मित्र हैं, आकाश में राजा सूरज, रानी चंद्रमा। तो 2 महीना सूरज, लगभग ये मान के चलिए सूरज निरापद है लोगों के लिए, सबों के लिए लगभग शुभ और सही है। तो जब ये सूरज आश्लेषा नक्षत्र में चले जाएंगे तो क्या स्थिति होगा, ये बता रहा हूँ। आश्लेषा बुध को बोलते हैं, तो सूरज बुध के नक्षत्र में रहेंगे तो बुध का नक्षत्र जन्म नक्षत्र कहलाएगा। इसको फिर से वो जो लिखे हैं, जो नोट किए होंगे, उसके नीचे फिर ये नोट कर लीजिए। बिटवीन
3/8/2020 to 16/8/2020 ये हेडिंग दे दीजिए, उसके नीचे लिखिए। जिनका जन्म बुध के 3 नक्षत्र में हुआ है, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, उनके लिए थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। अब आश्लेषा नक्षत्र नेल्स को बोलते हैं, नेल को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो लोग नाखून बढ़ाने के शौकीन हैं, थोड़ा ध्यान रखिए कि उसमें थोड़ी भी गंदगी ना रहे। क्या वो विष फैलाने का काम करेंगे ये, और स्किन के जरिए आपका नेल्स के कारण जहाँ जहाँ थोड़ा सा भी स्किन में स्क्रैचेस वगैरह आ जाएगा तो समझिए वो आपके लिए डेंजर है, खतरा है। हर नक्षत्र शरीर के किसी खास हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं। नोट कर लीजिए, बहुत दौड़ धूप करना पड़ेगा हर चीज़ को जानने के लिए। मैं आपको डायरेक्ट सेकंडों में दे रहा हूँ। बुध के बाद आते हैं केतु। केतु के 3 नक्षत्र में अश्विनी मघा मूल में जिनका जन्म है, उनके लिए 3/8/2020 से 16/8/20 तक का समय परम मित्र जोन में पड़ेगा, बहुत बढ़िया जोन में पड़ेगा। सो यू आर सेफ। कौन? केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है। केतु का 3 नक्षत्र में जन्म है तो आप मत डरिए, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। केतु को शुभ प्लैनेट बोलते हैं, लेकिन क्रूएल प्लैनेट भी बोलते हैं। जैसे सूरज को शुभ प्लैनेट बोलते हैं और क्रूएल प्लैनेट भी बोलते हैं, उसी तरह से केतु मोक्ष देने का कारक है। गुरु का सबसे अभिन्न स्थिति वाले ग्रह है ये। गुरु मोक्ष देते हैं तो केतु भी मोक्ष देते हैं। इसलिए आयु की गणना, अब ये बात बोल रहा हूँ समझिए, बहुत बड़ा टिप्स है। इसलिए आयु की गणना जो भी आप जिस गति से करते हैं, उसके बाद भी आपको केतु के द्वारा चेक करना पड़ेगा कि क्या इसमें मोक्ष हो रहा है, क्या ये व्यक्ति शरीर को त्याग करके दूसरे योनि में जा रहे हैं। तो केतु विल कंफर्म द लॉन्जिविटी। ये बड़ी बात बोल रहा हूँ, जो लोग सीख रहे होंगे रिसर्च कीजिए इस पर। और गुरु को जीव बोलते हैं। तो यदि आपकी आयु अल्प आयु है तो आपको देखना पड़ेगा कि 30 साल के पहले कब गुरु और केतु मिल रहे हैं गोचर में आपके कुंडली के हिसाब से, उसमें खतरा का है सिग्नल है। मध्यायु 30 to 60 ईयर्स, शनि का दूसरा चक्र मध्यायु है। तो देखिए कि फिर कब गुरु और केतु मिल रहे हैं आपके कुंडली में गोचर में। बहुत बड़ा सूत्र बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं। वो साल आपके लिए शरीर त्यागने का समय हो सकता है। और जो दीर्घायु जोन में है, 60 to 90 के जोन में है, आपको उसमें देखना होगा कि दीर्घायु जोन में रहते रहते गुरु कब केतु को संपर्क कर रहे हैं या केतु कब गुरु को संपर्क कर रहे हैं। फिर उसके बाद मार्केस की दशा चल रही है, बाकी सब हिसाब किताब को करना होगा, लेकिन ये केतु भी मोक्ष का समय बताते हैं। इसलिए केतु आपको कुछ तंग नहीं कर रहे हैं अभी, और केतु अभी गुरु को टच भी नहीं करने जा रहे हैं। केतु गुरु को टच करने में अभी थोड़ा समय है, कारण कि केतु गुरु है, यहाँ 9 में है। अभी गुरु 9 में आ गए हैं जहाँ पर केतु है। लेकिन इसके बाद जब गुरु जाएंगे या केतु जब गुरु को टच करेंगे तो 18 साल लगेगा।
या गुरु जब केतु को टच करेंगे तो 16 साल लगेगा, या 12 साल लगेगा, 1 साल लगता है। तो ये एक गणना करना पड़ता है मेंटली पहले, लेकिन बोला नहीं जाता है। मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, ईश्वर का विशेषाधिकार है। ये तब तक नहीं बोली जाती है जब तक इसकी ईश्वरीय नियम के हिसाब से इसकी आवश्यकता ना हो जाए। और मान लिया गुरु उच्च के भी हैं और केतु भी उच्च के पड़े हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन किम द्रुम योग भी कहीं लगा हुआ है। अब किसको लगा हुआ है ये नहीं बताऊंगा मैं। तब भी सारा गणित फेल हो जाता है। उस समय कभी भी मृत्यु आसन्न रूप से चली आती है, कारण कि बहुत सारा चीज बताने से क्वैक लोग उसका यूज करने लगते हैं गलत ढंग से। तो हमेशा ईश्वर की पूजा, भगवान की पूजा श्रेय है। और सारे ग्रह, जितने 9 ग्रह हैं, यही सारे जो 33 कोटि देवता हैं, इनको ये ग्रह ही रिप्रेजेंट करते हैं और कोई नहीं रिप्रेजेंट करता है। मैं किसी भगवान को मैं नहीं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, आपको कुछ भी मंत्र नहीं आता हो, कुछ भी नहीं आता हो, अज्ञानी है, किसी ढोंगी के पास फंसने से पहले बेहतर है कि आप खुद नवग्रह स्तुति का पाठ करने लगें। नवग्रह स्तुति का आप पाठ करेंगे, जपा कुसुम संकासम वाला जो है, सूरज से लेकर के केतु तक, तो कम से कम 3 आवृत्ति रोज करें। जो संकट में है वो 27 आवृत्ति करें, जो संकट में नहीं है वो 9 आवृत्ति करें, और जिनको ईश्वर पर विश्वास नहीं है 3 आवृत्ति कर लें, और जो घोर नास्तिक है वो 1 आवृत्ति भी कर लें, आप काम हो जाएगा। तो केतु के बाद शुक्र आते हैं। शुक्र के भी 3 नक्षत्र जो हैं वो भरनी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, ये आपके लिए मित्र हैं। जैसे पहले वाला नक्षत्र था, तो मित्र के जोन में है, तो आप 16/8/2020 तक, मतलब कर्क में पूरा भोग करते हुए सूरज का आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट मिलेगा। फिर उसी तरह से सूरज का नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा में यदि आपका जन्म है, नोट कीजिए, यदि आपका जन्म कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा में है, तो समय आपके लिए थोड़ा कठिन है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये आपका बाधक तारा है, डेंजर जोन में आप हैं। ये हल्की भाषा में बोल रहा हूँ, लेकिन ये है एक्चुअली बध तारा। तो आप यदि किसी भी कारण से सरकार से झंझट ले रहे हो, बड़े आदमी से झंझट ले रहे हो, कोर्ट कचहरी का मामला बना रहे हो, तो आप ही संकट में रहोगे। आप ईगो नहीं कर सकते हो, आप अहंकार नहीं पाल सकते हो। आप देख रहे हो अभी कितनी घटनाएं घट गई। जो लोग अहंकारी थे उनका पतन हो चुका है। चाहे देश विदेश की बात देख लीजिए। एक बात मैं पिछले बार में कहा था कि इस बार 5 सोमवार आ रहे हैं श्रावण महीने में, इसलिए ये महीना बहुत उथल पुथल वाला नहीं हो सकता है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इट इज़ ए कोरोना पीरियड, एंड सभी बड़े बड़े राष्ट्र जो हैं युद्ध के उन्मादी हैं। किन्हीं को ये लगा कि चलो मैं कोरोना फैला देता हूँ तो सारे लोग परेशान हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, सैनिक बीमार हो जाएंगे, राजा बीमार हो जाएंगे, तो मैं अपना राजस्व बढ़ा सकता हूँ, मैं अपना एरिया बढ़ा सकता हूँ। आई कैन बी दी
ओवरऑल किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। ऐसा गलतफहमी कभी कभी हो जाती है। मनुष्य मात्र में दंभ आता है, घमंड आता है। घमंड और दंभ में फर्क है। दंभ ज़्यादा उचित वर्ड है। तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, रोहिणी, श्रवणा और हस्त, आपके लिए 16 अगस्त तक का समय, 16 अगस्त 2020 तक का समय सक्सेस जोन में आता है। इट इज़ इन द सक्सेस जोन। राशि के हिसाब से भी है और नक्षत्र के हिसाब से भी हो रहा है। सो इट इज़ द बेस्ट पीरियड फॉर यू। कब का पीरियड? 3/8/2020 से लेकर के 16/8/2020, 14 दिन बड़का नक्षत्र होता है, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। उसके बाद मंगल के 3 नक्षत्र, अश्लेषक को पकड़ के बोल रहा हूँ, अश्लेषक को पकड़ के। तो मंगल के 3 नक्षत्र चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा, इनमें जिनका जन्म है उनके लिए थोड़ा झगड़ा, झंझट, डिफरेंस ओपिनियन, बदकही, चिल्लाना, गरजना, ये सब चीज़ का समय है। थोड़ा सा टेम्पर लूज मत कीजिएगा। अपना बीपी तो मत बढ़ाइए आप, और ना अपने घर में किसी का बीपी बढ़ाइए, और ना अपने बॉस के साथ या दोस्तों के साथ कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए कि उनको नागवार लगे। बोली में क्या दरिद्रता, अच्छे शब्द तो मुंह से निकाले ही जा सकते हैं। वचन में क्या दरिद्रता, मीठे शब्द, अच्छे शब्द बोलिए, देखिए सब कुछ आनंदमय हो जाएगा आपका। राहु के 3 नक्षत्र आद्रा, स्वाति, शतभिषा के लिए 16 अगस्त तक का जो समय है, 3 अगस्त के बाद से ये आपके लिए क्षेमा तारा में आ रहा है, कल्याणकारी तारा में आ रहा है। तो ये 14 दिन आपके लिए फर्स्ट क्लास हैं, उपयोग कर लीजिए, आपके कल्याण की ही बात होगी। गुरु के 3 नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रा, इसमें जिनका जन्म है उनके लिए आज आपका दिन नहीं, मैं ये 14 दिन की बात बोल रहा हूँ। 3 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक का पीरियड आपके लिए डेंजर जोन में आ रहा है। डेंजर का मतलब आघात, प्रतिघात, झंझट, परेशानी, गिरना, कुछ खो जाना, बड़े लोगों को रुष्ट कर देना, आपको उससे हानि हो, देवताओं के द्वारा आप कुपित हो जाएं, आपको कष्ट मिल जाए, आपको श्राप मिल जाए, ये सब है। तो गुरु को, बड़ों को, शिष्ट गुरुजनों को थोड़ा आचरण से खुश रखिए, और भगवान को भी खुश रखिए, जो आपके कुलदेवी हैं और जो आपके इष्ट देव हैं, खुश रखिए। मंत्र थोड़ा सा समय निकालने में क्या है, जैसे हमने कहा कि कुछ नहीं आता है तो नवग्रह का मंत्र तो आप पढ़ ही सकते हो। नहीं मन करता है, एक बार भी तो पढ़ो यार। और संध्या एक बार पढ़ना है, संध्या को जरूर पढ़ो। संध्या को सूर्यास्त के बाद और 72 मिनट के भीतर, सूर्यास्त के बाद से लेकर के अगले 72 मिनट के भीतर कभी भी एक बार भी नवग्रह का पाठ तो कर लो, लेकिन थोड़ा हाथ जोड़ लो। धीरे धीरे जोड़ते जोड़ते आपको श्रद्धा आ जाएगी। नवग्रह का एक फ़ोटो मिलता है बाज़ार में, उसमें सारे ग्रहों का स्वरूप दिया रहता है। जैसे कौवा के सवारी, शनि की सवारी कौवे की होती है, तो वैसा उनका रूप दिया हुआ है। तो आप देख करके जब पूजा करने लगेंगे तो आपको श्रद्धा अपने आप आ जाती है। हाथ जोड़ो, इस अंगूठे को अपने हृदय में लगाओ और सर को यहाँ पर सटाओ। एक कनेक्शन बनेगा मस्तक और हृदय के साथ और ईश्वर के साथ, जिनको आप देख रहे हो। तो देखिए आपकी भक्ति धीरे धीरे
स्वतः प्रभावित होने लगेगी, एनर्जी खुद चलने लगेगा। बहुत सारी बात है, ये सब यदि बोलूँगा तो लोग बोलेंगे टोटका बोल रहे हैं मिश्रा जी, तो वो सब इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ ये काम करता है। तो गुरु के 3 नक्षत्र वाले थोड़ा सा सावधान रहिए, गुरुजनों को नाराज नहीं कीजिए, साधु संतों को नाराज नहीं कीजिए, मंदिर में जाकर के कुछ असभ्यतावश पेश मत आइए अपने को। और सूरज की छाया, मंदिर की जितनी दूर तक छाया पड़ती है, सूरज जब पूरब में उगते हैं तो पश्चिम दिशा, और पश्चिम जब डूबने लगते हैं तो पूरब दिशा में छाया जाती है मंदिर की, वो एक लेंथ हुआ, उतना ही ये विड्थ होगा स्क्वायर। वो क्षेत्र मंदिर का होता है, वो जो एरिया है वो मंदिर का एरिया है, भले वो मंदिर छोटा हो, लेकिन यदि मंदिर ऊंचा है, जो ज़्यादातर ऊंचा बनाया गया है, बनाने के पीछे राज यही है कि जितनी दूर तक ईश्वर की छाया पड़ेगी मंदिर की, उतना दूर ईश्वर का वो क्षेत्र है, उस मंदिर का क्षेत्र है। वहाँ पर आप कुछ मलमूत्र त्याग नहीं कर सकते, थूक नहीं फेंक सकते, गंदगी नहीं फैला सकते, अशिष्ट व्यवहार किसी से नहीं कर सकते। जब तक उस जोन में है तब तक आपको प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद शनि के 3 नक्षत्र पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा। इस नक्षत्र वालों के लिए 3 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक कुछ पाने का योग है, कुछ संपत्ति या कुछ मिलना है, कुछ पाना है। यू आर नॉट गोइंग टू लूज, ये तो श्योर है, आपको कुछ मिलेगा। लेकिन एक बात मैं बोल रहा हूँ, धृष्टता ही कर रहा हूँ, हालांकि इसके बारे में मैंने कभी चर्चा नहीं की है। अष्टक वर्ग में सूरज का स्ट्रेंथ यदि कम है, बल है कम है, तो रिजल्ट थोड़ा सा घट जाता है, रिजल्ट थोड़ा घट जाता है। अष्टक वर्ग में सूरज बली हो तो जो हमने पॉजिटिव रिजल्ट कहा वो पूरा का पूरा मिलेगा, जो नेगेटिव कहा वो भी आपको मिलेगा। लेकिन स्थितियां ऐसी हैं कि नेगेटिव रिजल्ट 16 अगस्त तक सूरज का कम मिलेगा। अब आप खामोखा किसी से झगड़ जाइए, झगड़ा कर लीजिए, विपत्ति मोल लीजिए, छलांग लगा दिए छत से, तो वो आपकी बात है। ईश्वर आपको हानि नहीं करने वाले हैं। आप यदि अपने कर्म से अपनी हानि करना चाहते हैं, दैट इज आपकी मर्जी है। तो इस समय बोलने के साथ मैंने एक महत्वपूर्ण बात बताई है आपको कि जिनको कुछ भी नहीं आता है सरेंडर करना, वो नवग्रह पाठ एक बार भी एक आवृत्ति संध्या को सूर्यास्त के बाद गोधूली बेला या प्रदोष काल, दैट इज 72 मिनट्स आफ्टर सनसेट के भीतर में भगवान को ध्यान कर लें और पाठ कर लें, क्षमा प्रार्थना करें। भगवान, मन अभिमानी है, आत्मा तो आपका है, लेकिन मन और शरीर अभिमानी है मेरा, इसके कारण कुछ गलतियां हो जाती हैं, क्षमा करेंगे, माफ़ी मांगिए। माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है। अपने को खाली कीजिए, पाप से खाली कीजिए, पाप को निकालिए, क्षमा मांगिए, तभी पाप निकलता है। बहुत बड़ी आध्यात्म की बात नहीं बोल रहा हूँ, छोटी बात है। आप सॉरी, बच्चे भी सॉरी बोल देते हैं ना, तो आप उनको माफ़ कर देते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक उसी तरह से जब आप भगवान के सामने में क्षमा मांगिएगा, सॉरी बोलिएगा, तो भगवान भी माफ़ कर देंगे। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्य जोहार। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ दूसरी बात बताऊंगा। सूरज के बारे में कुछ बताना ज़रूरी था, कारण कि नक्षत्र सिद्धांत में जनरली पहले बोलता हूँ, तो राशि सिद्धांत में पहले बता चुका था। कुछ कारण था, इसलिए कि उसको अष्टक वर्ग के साथ तो हमने जोड़ा था और संघट चक्र के साथ भी जोड़ा था, तो थोड़ा बड़ा था, तो उसमें कुछ ज़्यादा बोलना ज़रूरी था। और आज हमने नक्षत्र सिद्धांत जो बहुत बार हमारे मुंह से सुन चुके हैं और प्रक्रिया आपको मालूम है, मैं सिर्फ आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि इसको आप समझ लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्य जोहार।